गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। और मैं वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगी अपना फुल डे। और जैसा कि सबको पता है आज फ्राइडे है और फ्राइडे का डे जो होता है वो स्पेशल डे होता है। उसमें हम लोगों ने बहुत से काम करने होते हैं और मैंने तो बहुत से प्लान किए होते हैं कि ये मैं फ्राइडे को करूँगी और ये काम जो है वो मैं संडे को करूँगी। तो मैं आज का दिन आपके साथ फुल डे जो है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रेकफास्ट में मैंने 1 स्लाइस लिया है ब्रेड का और साथ में ये छोटा सा जो जार है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। बेसिकली ये चॉकलेट फ्लेवर पीनट बटर है जिसका मैंने छोटा सा जार लिया। और मैंने इसलिए छोटा जार लिया क्योंकि मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा। और आपको पता है जितनी ज़्यादा इंसान के पास चीज़ होती है वो उसको उतना ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसका मैंने इतना छोटा सा जार इसलिए लिया था कि जब कभी क्रेविंग होगी तो मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, मीठा होने की वजह से शुगर है इसलिए इसमें। तो ये वो मैंने शुगर फ्री नहीं लिया था, इसलिए मैंने इसका छोटा सा जार लिया ताकि जब मुझे कभी क्रेविंग हो तो मैं इसको जो है वो खा लूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ना खाऊँ कि जिसकी वजह से जो है वो दोबारा से वेट का इफेक्ट हो या कुछ भी इफेक्ट हो मीठा खाने से जो भी होता है। सो बस इसलिए मैंने इसका छोटा सा जार किया। एंड नेक्स्ट पे आ जाता है, मैंने आज करना था हेयर ऑयल और लेना था शॉवर। तो उसके लिए मैंने हेयर ऑयल जो मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में भी बताया है कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक हेयर ऑयल नहीं है। बेसिकली ये मैंने खुद घर पे जो है वो प्रिपेयर किया एंड देन इसको मैंने हेयर्स पे लगा के रखा। आफ्टर 2 आवर्स जो है वो मैंने वॉश करती हूँ। इससे आपके बाल इतने ज़्यादा स्मूथ शाइनी हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसा कि बरसात का सीज़न शुरू हो गया हुआ है, उसकी वजह से बाल इतने ज़्यादा डैमेज होते हैं स्वेटिंग की वजह से, वो भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ। सो आफ्टर हेयर ऑयल मैंने अपना जो है वो सेलेक्ट कर लिया था ड्रेस मैंने क्या पहनना है। और बेसिकली फ्राइडे को मैं प्रेफर करती हूँ कि वाइट ड्रेस पहना जाए, क्योंकि जो वाइट ड्रेस है वो ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो फ्राइडे को अच्छे लगते हैं और ज़्यादा मैं प्रेफरेबल होते हैं। और मैं फ्राइडे को वाइट ड्रेस पहनूँ। और बेसिकली वाइट एंड ब्लैक तो मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है, ऐसे ही मेरा भी फेवरेट है। और वैसे भी ब्राइट कलर पहने चाहिए, उससे एक तो इतनी एलिगेंट सी लुक आती है आपकी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो ड्रेस था वो प्रेस करने के लिए ले गई थी। एंड देन मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख फील हो रही थी क्योंकि नाश्ते में मैंने बहुत कम खाया था, एक स्लाइस। सो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और बनाने का कुछ मूड नहीं हो रहा था और वेदर इतना कमाल है बारिश की वजह से। सो मैंने मंगवा लिए थे समोसे। और आपने बिल्कुल जज नहीं करना कि समोसे किस तरह रखे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नहीं रखे हुए, ये मेरे भाई ने रखे हुए हैं। क्योंकि लड़कों की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है लड़कियों से। तो ये समोसे मैंने नहीं थे रखे, ये मेरे भाई ने रखे थे जो कि लग रहे थे। चलें, कुछ भी नहीं होता है वैसे। तो बाकी फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे, वेदर की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे थे। और मैं अब अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि मुझे सो बस हम लोग रेडी हो गए और अबाया तो मस्ट है जो हम लोग पहनते हैं और बाजार जा रहे थे। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना क्लाउडी वेदर था, इतने मज़े मज़े की हवाएं चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा मूड जो है वो फ्रेश हो गया। बेसिकली मेरे घर से थोड़े डिस्टेंस पे है रोड जहाँ से हम लोग का कोई भी लेते हैं चिप्ची वगैरह। सो उससे पहले हमें थोड़ा सा बाई वॉक जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वेदर को भी काफ़ी इन्जॉय किया। इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, हवाएं चल रही थी और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो गई है बरसात में। वैसे ही जो है वो इतने ज़्यादा घास वगैरह हो जाता है, ग्रीनरी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और बारिश के बाद तो वैसे ही एक जो पत्ते वगैरह होते हैं, घास वगैरह, वो सारी वॉश हो जाती है और इतनी प्यारी लगती है और फ्रेश ग्रीन कलर शो कर रही होती है। और बस आप यहाँ पे देख सकते हैं बादल और ज़्यादा काले और गहरे बादल हो रहे थे और अब हमें लग रहा था कि हम लोग रास्ते में ही होंगे और बारिश शुरू होगी। और ऐसा ही हुआ था, अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये था कि हम लोग फिर भी खुश थे कि मतलब इतना अच्छा वेदर हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितनी हम लोग ने गर्मी बर्दाश्त की थी ना, तो अब बिल्कुल भी ये इफेक्ट नहीं हो रहा था कि बारिश आएगी तो हम भीग जाएंगे। मतलब हम लोग इतने एक्साइटमेंट में थे कि अच्छा है कि बारिश आएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी फेस कर रहे थे ना, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना कमाल का व्यू लग रहा था। ये कोई कश्मीर नहीं है, कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ये मेरा सिटी है। और देखिए इतना कमाल का वेदर लग रहा था, वल्ला ऐसे ही दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और इतना कमाल का वेदर हो गया था जिसकी वजह से मूड इतना ज़्यादा फ्रेश हो गया था, क्योंकि 45-43 डिग्री से जब इतना ज़्यादा वेदर अच्छा होता है ना तो दिल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वल्ला इतना कमाल का लग रहा था, ये सीन इतना कमाल का लग रहा था। ये कोई इस्लामाबाद नहीं था, कश्मीर नहीं था, कोई पहाड़ी इलाका नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो था ना इतना अच्छा कमाल का व्यू। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा कमाल का व्यू लग रहा था जैसे इस्लामाबाद है, लेकिन ये इस्लामाबाद नहीं है, ये मेरा सिटी है। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें इस्लामाबाद की सेम ऐसी ही वेदर होता है, ऐसी ही वीडियोस थी, बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन होती है वेदर की और इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बन रही होती हैं। लेकिन ये मेरे सिटी की थी, काफ़ी क्लाउडी वेदर था और काफ़ी अच्छा था, शुक्र अल्लाह का। इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही थी और जितनी पिछले दिनों गर्मी पड़ी थी ना, मतलब उसका जो था वो सही से बाइकआउट हो गया हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी फील हो रहा था कि शुक्र है इतना अच्छा वेदर हो गया। सो जैसे कैसे करके हम लोग अपने बाज़ार की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमें लेनी थी चीज़ें। और बेसिकली मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ घर में, अगर किसी को कुछ लेना है तो कहते हैं इसको साथ ले जाओ। तो बस आज भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैंने सिस्टर ने लेनी थी, जूते वगैरह लेने थे, तो उसके साथ मुझे जाना पड़ा। सो मैं उसके साथ चली गई और यहाँ पे इतना क्लाउडी वेदर था और एकदम से ही बारिश शुरू हो गई। इवन अभी हम रास्ते में थे और 2-3 जो शॉप्स हैं वहाँ पे अभी पहुँचे ही थे ब्रांड्स की शॉप पे, तो बारिश शुरू हो गई। बेसिकली हम लोगों ने जूते लेने थे ब्रांड से ही, ECS से, मेट्रो से, स्टाइलो से, और कहीं से भी अगर उसको साइज़ मिल जाए या उसको पसंद आ जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको
बहुत 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 कम जो है वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो मेरी सिस्टर भी उन्हीं में से एक है, उसको लेनी भी वही होती है जो उसने माइंड में डिसाइड किया होता है कि मैं ये लूँगी। और वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इधर-उधर बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाती है, उसको वही चीज़ लेनी होती है वो, और वो उसी कॉर्नर पे जाती है या उसी शॉप पे जाती है। मतलब अगर किसी ने जूता लेना है तो वो जूते वाली ही शॉप पे जाती है। ये नहीं है कि मतलब मैं ड्रेसेस देख लूँ, ज्वेलरी देख लूँ, परफ्यूम्स देख लूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे कुछ लेना भी है तो मैं एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ कि कुछ रीज़नेबल हो या कुछ पसंद आ जाए तो इंसान ले ले। सो अभी हम लोग अभी आधे रास्ते में ही थे तो इतनी ज़्यादा बारिश शुरू होगी। तो अभी हम लोग सिर्फ मेट्रो पे एक और एंडियोर पे ही गए थे, तो इतनी फेयर किस्म की बारिश शुरू होगी, और जब बारिश हो जाती है ना तो इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वापस जाना तो मुश्किल होता है। सो अभी हमने दो शॉप्स पे ही चेक किए थे, एक तो उसको पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि काफ़ी उनके पास डिज़ाइन नहीं थे, कलेक्शन ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा ये था कि उसके साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो एंडियोर पे तो ज़्यादा जेंट्स की थी इसलिए वहाँ पे उसको नहीं मिली उसकी पसंद की, लेकिन मेट्रो पे ये था कि उसका जो था उनकी कलेक्शन जो थी वो लिमिटेड थी, मतलब लेडीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे भी नहीं पसंद आई। तो जिसकी वजह से उसने जो था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि यार जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, जो मैंने लेनी है वो तो यहाँ पे है नहीं, और चलो घर चलते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने माइंड में डिसाइड किया होता है ना कि हमने ये लेना है, तो वो उसी चीज़ पे होते हैं कि हम वही लेंगे। अगर नहीं, एक जगह से पसंद नहीं है, दूसरी जगह से नहीं पसंद आई, तो वो हार मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप एक डिसीजन ले लेते हो या आपने किसी चीज़ के लिए घर से निकल आते हो तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ आपकी ज़रूरत भी है तो डेफ़िनेटली आप लेके जाएँ, क्योंकि वो ऑनलाइन में साइज़ का इशू हो जाता है, उसका साइज़ जो है वो मोस्टली छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा था कि ब्रांड से ही चेक कर लें, और यही वजह है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग कभी हार ना मानें। जैसे मेरी सिस्टर कुछ इसी तरह के लोग होते हैं कि मतलब 2-4 चीज़ें देखी हैं और वो दिल छोड़ देते हैं, नहीं यार नहीं मिलेगा, जो मैंने डिसाइड किया वो मुझे नहीं मिलेगा, तो हम घर चलते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका भी यही सीन हो रहा था, अभी 2 शॉप्स चेक की थी और इसने बिल्कुल वो डाउन चली गई थी कि नहीं यार, मुझे नहीं मिलेगा जो मैं लेने आई हूँ। सो इस तरह नहीं करना चाहिए। इंसान ने जो डिसीजन लिया हो उस पे कायम रहना चाहिए, और जब घर से निकले कुछ करने के लिए तो वो डेफ़िनेटली करके आया करें। क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो लेके आएँ, आपको उससे बेटर भी मिल सकती है, लेकिन आप सर्च आउट करें। लेकिन ये नहीं है कि जो आपने एक माइंड में बिठा लिया चीज़ कि मैंने वही लेनी है, तो वो नहीं है तो आप कोई और देख लें। लेकिन इसका ये नहीं था, इसने सिर्फ़ वो जो माइंड में बनाया हुआ था कि इसको वही लेनी है तो इसने वही लेनी थी। तो बस यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और अभी हमने 2 चक्कर लगाए थे, 2 ब्रांड्स के स्टाइलों पे गए थे, मेट्रो पे, एंडियोर पे, और अभी हम लोगों ने जाना था ईसीएस वगैरह पे, लेकिन बारिश इतनी सेवर हो गई थी तो हम लोगों को घर आना पड़ा। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ खाऊँगी, और मैं कुछ भी नहीं खा पाई। मेरे गोलगप्पे वहीं पे रह गए, आइसक्रीम वहीं पे रह गई बारिश की वजह से। बारिश ने मेरा काफ़ी ज़्यादा प्लान जो है वो ख़राब कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी बाहर, और जो भी मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।